उस रात आधी रात को जैसे ही घड़ी ने 12 बजाया, हवेली के बंद दरवाजे अपने आप खुल गए और अंदर से आई एक लड़की की चीख, बचाओ, वो आ रहा है। फिर सब कुछ शांत हो गया। राजस्थान के एक छोटे से गांव भानगढ़पुर के किनारे पर एक पुरानी हवेली खंडहर बनी खड़ी थी। गांव के लोग उसे शापित हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। अर्जुन एक 22 वर्षीय यूट्यूबर था जो हॉरर ब्लॉगिंग करता था। उसे हमेशा सच्चाई जानने की आदत थी। उसे हवेली की कहानियां सुनकर विश्वास नहीं हुआ। कहानियों से डरना बंद करो यार, मैं वहां जाऊंगा और सब रिकॉर्ड करूंगा। वह कैमरा और टॉर्च लेकर रात 11 बजे हवेली की ओर निकल पड़ा। गांव से बाहर निकलते ही हवेली के आसपास का माहौल बदल गया। कुत्ते भौंकना बंद कर चुके थे। हवा थम सी गई थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति अर्जुन को रोकना चाहती हो। हवेली का दरवाजा हल्के से चरचराता हुआ खुला, बिना किसी हवा के। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया। हेलो गाइस, मैं अर्जुन हूँ और आज हम इस शापित हवेली का सच सामने लाने आए हैं। जैसे ही वो अंदर गया, दरवाजा अपने आप तेज आवाज के साथ बंद हो गया। कमरों में धूल जमी थी, पर दीवार पर ताज़ा खून से लिखा था, मत आए, लौट जा। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। तभी उसे सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने कैमरा घुमाया और एक क्षण के लिए उसे एक लड़की की परछाई दिखी, सफेद साड़ी में, उल्टे पैर, दीवार पर चढ़ती हुई। ये कोई प्रैंक तो नहीं, उसने खुद को दिलासा दिया। लेकिन कैमरे की स्क्रीन ब्लैक हो गई। अर्जुन को ऊपर एक कमरा मिला, पूरी तरह बंद। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे अंदर कई अखबारों की कतरनी दिखी। 5 लोग हवेली में गायब, शापित हवेली में मिला कंकाल, 20 सालों से बंद हवेली में कौन है। तभी कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और तेज हवा में एक डायरी उसके पास आ गिरी। डायरी में लिखा था, मैं रुक्मिणी हूँ, इस हवेली की अंतिम जीवित आत्मा, जिसने अपनी माँ के साथ इस हवेली में आत्महत्या की थी। हर रात मेरी आत्मा चिल्लाती है, मुझे मुक्ति दो। अर्जुन को लगा कि उसे रुक्मिणी की आत्मा को मुक्ति देनी चाहिए। जैसे ही उसने नमः शिवाय बोलना शुरू किया, सामने रुक्मिणी प्रकट हुई, पर उसका चेहरा जला हुआ, आंखें काली, बाल बिखरे हुए। तू क्यों आया? अर्जुन ने कांपते हुए कहा, मैं तुम्हें मुक्ति देने आया हूँ। रुक्मिणी चीखी, कोई भी नहीं दे सकता मुझे मुक्ति, क्योंकि तुम भी अब यही रहोगे। अर्जुन भागा, लेकिन हवेली का हर दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। दीवारों से खून टपकने लगा और हर दीवार पर लिखा था, अब तो हमारा है। वो चिल्लाया, कोई है, हेल्प मी। अचानक कैमरा फिर ऑन हुआ और उसमें अर्जुन का चेहरा दिखा, डर और पसीने से भीगा हुआ, और बैकग्राउंड में रुक्मिणी। उसके पीछे गांव वालों ने हवेली के पास अर्जुन की बाइक और उसका कैमरा देखा, पर अर्जुन कहीं नहीं मिला। कैमरे की रिकॉर्डिंग में अंतिम दृश्य, अर्जुन रुक्मिणी के साथ हवेली में समा गया और बैकग्राउंड में गूंजती एक आवाज, जो सच्चाई जानने आया अब वो ही रहस्य बन गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में बताएं क्या आप भी उस हवेली में जाने की हिम्मत करेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी दहशत के साथ। तब तक याद रखना, हर दरवाजा खोलने लायक नहीं होता।